नमस्कार। मैं तो आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे तुला लग्न की कुंडली में अगर शनि देव छठवें भाव मीन राशि में स्थित हो तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। मैं तो अपने इस विषय को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि तुला लग्न की कुंडली में शनि देव का क्या रोल है। मैं तो अगर हम लोग तुला लग्न की बात करें तो तुला लग्न में शनि देव के पास दो भावों का स्वामित्व है। एक तो चौथा भाव जो कि कुंडली का केंद्रीय स्थान है और दूसरा पंचम भाव जो कि त्रिकोण स्थान है। तो अगर हमें ज्योतिष शास्त्र के नियम के अनुसार बात करें तो जब कोई ग्रह केंद्रीय स्थान का भी स्वामी होता है और त्रिकोण स्थान का भी स्वामी होता है तो उस लग्न के लिए योग कारक ग्रह हो जाता है। तो शनिदेव केंद्र के भी स्वामी हैं इस तुला लग्न में चौथे भाव के, और त्रिकोण स्थान के भी स्वामी हैं पंचम भाव के। तो ऐसे अगर हम देखें तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव एक योग कारक ग्रह है, मतलब एक अत्यंत शुभ फल देने वाले ग्रह है। लेकिन वर्तमान चर्चा जो हम प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं कि तुला लग्न की कुंडली में अगर शनिदेव छठे भाव में बैठे हों तो जातक को जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। तो अपने इस विषय को समझने के लिए मित्रों सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि कुंडली के चौथे भाव से किन किन चीज़ों का विचार करते हैं, क्या क्या सिग्निफिकेंस है चौथे भाव के, और कुंडली के पांचवें भाव से किन किन चीज़ों का विचार किया जाता है, क्या क्या सिग्निफिकेंस है पांचवें भाव के। और इसके बाद चूंकि शनिदेव बैठे हैं छठवें भाव में तो शनिदेव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस, इनके छठवें भाव के क्या कारकत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, इसको भी हमें देखना होगा। और खुद शनि देव के भी अपने क्या नैसर्गिक कारकत्व हैं, क्या सिग्निफिकेंस है। जब इन चीज़ों को हम जान लेंगे तब इनको आपस में कोरिलेट करके हम किसी निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे, किसी कंक्लूजन पे पहुंच पाएंगे कि तुला लग्न कुंडली में छठवें भाव में शनिदेव मीन राशि में किस प्रकार का जातक को फल देंगे। तो मित्रों अगर हम सबसे पहले कुंडली के अगर चौथे भाव की बात करें तो जो कुंडली का चौथा भाव है वो सुख स्थान, इसे हम कहते हैं। जीवन में जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, जैसे घर का सुख, मकान का सुख कैसा मिलेगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। गाड़ी, वाहन, जो चीज़ें लग्जरीज और कंफर्ट से रिलेटेड है, जो चीज़ें भौतिक सुखों से रिलेटेड है, उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। जैसे जातक के अपने जीवन में जमीन मकान का सुख होगा कि नहीं होगा, वाहन का सुख कैसा प्राप्त होगा, एसेट्स कितनी उसके पास होंगी, जमीन जायदाद वगैरह, इन सारी चीज़ों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से जातक की माता का विचार किया जाता है। जो भी जातक के माँ से संबंधित विषय हैं उनका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो माँ का सुख जातक को अपने जीवन में कैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, और माँ से संबंध किस प्रकार का रहेगा, इन सारे विषयों का विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। कुंडली के चौथे भाव से हम जीवन में मिलने कितना सुखी जीवन बीतेगा, या फिर जीवन में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा, कितना दुख रहेगा। अगर इस स्थान से हम सुख का विचार करते हो तो यही सब दुख का भी विचार करेंगे। तो कुंडली का चौथा भाव जो भौतिक सुख है जीवन में, घर मकान जमीन जायदाद का सुख और माँ का सुख, इन सारी चीज़ों को दर्शाता है। मातृभूमि का भी विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। घर का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, आपने घर तो बनवा लिया, उसका माहौल कैसा रहेगा, घर का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, एक पीसफुल इन्वायरमेंट रहेगा कि एक कह लीजिए कि अशांति और तनाव से भरा हुआ इन्वायरमेंट रहेगा, इसका विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। दूसरी तरफ में तो अगर हम कुंडली के पंचम भाव की बात करें तो कुंडली का पंचम भाव कुंडली का एक त्रिकोणीय स्थान है। कुंडली के पंचम भाव से मित्रों ये पता लगता है कि जातक की बुद्धि कैसी होगी, उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, इसका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक की इंटेलिजेंस पावर कैसी है, इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। जातक कितना नॉलेजेबल है, कितना उसकी एजुकेशन कैसी है, कैसी रहेगी जीवन में, इस सारी चीज़ों का विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। कुंडली के पंचम भाव से संतान सुख का विचार किया जाता है। जातक को जीवन में संतान का सुख मिलेगा, मेल चाइल्ड होगी या फीमेल चाइल्ड होगी, क्या नंबर्स रहेंगे, अर्ली मतलब जल्दी संतान का सुख मिल जाएगा या विलंब में संतान का सुख मिलेगा, संतान से
सहयोग और संबंध किस प्रकार के रहेंगे, ये सारे भावों की जानकारी कुंडली का पंचम भाव देता है। कुंडली के पंचम भाव से पता लगता है कि जातक कितना क्रिएटिव होगा, कितना रचनात्मक होगा, कितना कंस्ट्रक्टिव सोच और विचारधारा वाला होगा। इसकी सारी जानकारी हमें कुंडली का पंचम भाव देता है। कुंडली के पंचम भाव से हम जातक की रिस्क लेने की क्षमता को भी देखते हैं। स्टॉक ट्रेडिंग, गैम्बलिंग और बेटिंग को भी यहाँ से हम देखते हैं। कुंडली के पंचम भाव से जातक की लव लाइफ कैसी रहेगी, रोमांस लाइफ कैसी रहेगी, प्रेम पक्ष जातक का कैसा रहेगा, इसका भी विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो जातक कितना इंटेलिजेंट होगा, यह चीज कुंडली का पंचम भाव दर्शाता है। जातक के पास कुछ अगर किसी प्रकार की हॉबीज है, कुछ आर्टिस्टिक टैलेंट है या कुछ इस प्रकार का आर्टिस्टिक स्पेशल हुनर है, उसका विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। तो मैं तो अब ये दोनों भावों का फल ध्यान दीजिएगा, तुला लग्न कुंडली में चौथे भाव का और पंचम भाव का दोनों भावों का फल शनिदेव को करना है। और शनिदेव चले कहाँ गए तुला लग्न कुंडली में? वैसे तो देखा जाए तो बहुत ही तुला लग्न के लिए बहुत ही फेवरेबल ग्रह है, लेकिन कहाँ चले गए? छठवें भाव में। अब छठवां भाव किस चीज का है? छठवां भाव रोग स्थान है, कर्जे का है, शत्रुओं का है, कंपटीशंस का है, प्रतिस्पर्धा का है, किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप अगर जीवन में लगना है तो उसका है। कुंडली का छठवां भाव ये बताता है जातक की दैनिक दिनचर्या के बारे में बताता है, उसकी डेली रेगुलर रूटीन लाइफ कैसी रहेगी। ये जानकारी हमें कुंडली के छठे भाव से मिलती है। मित्रों, कुंडली का छठवां भाव सर्विस सेक्टर के बारे में जानकारी देता है, सेवा से संबंधित जानकारी देता है। सेवा का विचार अगर हम बात करें, सर्विस का विचार करें, तो कुंडली का छठवां भाव बताता है। कुंडली अगर हमें व्यापार वगैरह देखना है, बिजनेस वगैरह देखना है, तो उसके लिए हम कुंडली के सातवें भाव को देखते हैं। और अगर हम बेसिकली अगर सर्विस की बात करें, सेवा की बात करें, तो उसके लिए हम कुंडली के छठवें भाव को देखते हैं। अगर कैरियर के मास्टर हाउस की बात करें तो कुंडली का दसम भाव होता है। और मित्रों, कुंडली के छठवें भाव से हम अंडर प्रिविलेज्ड पीपल, जो दिव्यांग जन है, उनका विचार करते हैं। पालतू जानवरों का भी विचार कुंडली के छठवें भाव से करते हैं। ये तो हमने मित्रों मोटे तौर पर समझ लिया तीनों भाव के कारकत्व। और शनिदेव को जैसा कि मित्रों हम जानते हैं, और छठवें भाव के साथ ये भी समझ लीजिएगा, छठवां भाव मित्रों एक दुष्ट स्थान है, एक त्रिक स्थान है, और साथ ही साथ कुंडली का छठवां भाव एक उपचय स्थान भी है। तो उपचय स्थान होने के नाते यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेंगे, वो जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ेगी, वो समय के साथ धीरे धीरे उनके फल देने की क्षमता उन ग्रहों की बढ़ती चली जाएगी। तो ये चूंकि उपचय स्थान है, तो यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेंगे वो मध्यायु के बाद जातक की तकरीबन 30-35 के बाद उनका एक जो ग्रह बैठेंगे, उनका एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट, एक आशयपूर्ण रिजल्ट आपको जीवन में नजर आएगा जब कोई कुंडली में यहाँ पे उपचय स्थान कोई ग्रह बैठता है। तो मित्रों, चूंकि ये एक दुष्ट स्थान है, अलबत्ते देखें तो तुला लग्न की कुंडली के लिए शनिदेव बहुत ही फेवरेबल ग्रह है, एक योग कारक ग्रह है। लेकिन प्लेसमेंट कैसी है? छठवें भाव में। और इस प्लेसमेंट में एक बात विशेषता ये देखिएगा कि शनि तो जब कुंडली के छठवें भाव में आते हैं तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को भी देखेंगे, और सप्तम पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को भी देखेंगे, और 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे। तो इस प्लेसमेंट में मित्रों जो तीनों दूसरे स्थान होते हैं, कुंडली का छठवां भाव, कुंडली का 8वां भाव और कुंडली का 12वां भाव, तीनों ही शनिदेव की स्थिति, दृष्टि और स्थिति द्वारा प्रभावित होगा। और तीनों ही भाव के कारक ग्रह शनिदेव हैं, तीनों भाव के कारक शनिदेव ग्रह हैं। शनिदेव छठे भाव के भी कारक ग्रह हैं, अष्टम भाव के भी कारक ग्रह हैं, और 12वें भाव के भी कारक ग्रह हैं। तो मैं तो तीनों भाव के और शनिदेव के साथ एक विशेषता ये भी है कि शनिदेव जीवन में डिले करके रिजल्ट देते हैं, संघर्ष के उपरांत रिजल्ट देते हैं, और जातक किस प्रकार के कर्म करता है उसके कर्मानुसार जातक को रिजल्ट देते हैं। क्योंकि शनिदेव एक कर्म प्रधान ग्रह है, तो व्यक्ति जिस प्रकार का कर्म करता है उसके कर्म के अनुरूप ही शनिदेव फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान ये दीजिएगा कि शनिदेव देरी के साथ रिजल्ट देते हैं, बगैर कठिन परिश्रम, कठिन संघर्ष करा के ही रिजल्ट देते हैं। तो मित्रों, ये शनिदेव की ये प्लेसमेंट तुला लग्न के छठवें भाव में आ गई है तो तुला लग्न के लिए एक योग कारक ग्रह है। अगर यहाँ पे हम इन सारे भावों के कारकत्वों को और शनिदेव के जो खुद के जो नैसर्गिक कारकत्व हैं, जो उनके नैसर्गिक सिग्निफिकेंस है, उनको कोरिलेट करके हम ये देखेंगे
कि यहाँ पे शनिदेव की ये प्लेसमेंट तुला लगने के छठवें भाव में मीन राशि में किस प्रकार के पॉजिटिव रिजल्ट ला सकती है या किस प्रकार के नेगेटिव रिजल्ट ला सकती है। अब एक एक करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, इन भावों के कारकत्वों को उठा करके और शनिदेव के नैसर्गिक कारकत्वों को कोरिलेट करके। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि शनिदेव को दोनों भावों का फल करना है, चौथे भाव का और पांचवें भाव का, और शनिदेव योग कारक ग्रह हैं। तो एक एक करके हम इस तरह से देखेंगे कि अगर शनिदेव चौथे भाव का स्वामित्व लेकर छठवें भाव में गए तो किस प्रकार का फल देंगे, पंचम भाव का स्वामित्व लेकर छठवें भाव में गए तो किस प्रकार का फल देंगे, और चौथे और पांचवें दोनों भाव का स्वामित्व लेकर छठवें भाव में गए तो किस प्रकार का फल देंगे। कलेक्टिवली देखेंगे इसको। तो देखिए मित्रों, अब यहाँ पे एक एक करके हम भावों के सिग्निफिकेंस से फलों को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, कुंडली में चौथा घर है, वो ये बताता है कि जातक को मानसिक सुख, मानसिक शांति किस चीज में प्राप्त होती है, उसके मन का इंक्लिनेशन, उसके मन का जो झुकाव है वो किस ओर है। क्योंकि चौथा भाव मित्रों सुख स्थान है, तो ये चौथा भाव और मना, जातक की मना स्थिति का भी विचार कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जातक को जीवन में जो सुख पहुंचाती है, वो जो उसको मानसिक शांति देती है, मानसिक संतोष देती है, वो चीजें, इनका विचार हम कुंडली के चौथे भाव से करते हैं, क्योंकि चौथा भाव एक सुख स्थान है। तो जो चीज जातक को मन से सुख पहुंचाती है उसका विचार भी कुंडली के चौथे भाव से करते हैं। तो इसका स्वामित्व लेके शनिदेव आ गए कुंडली के छठवें भाव में। छठवां भाव मैंने बताया था आपको। यहां देखिए, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के रिजल्ट पे चर्चा करूंगा, एक एक करके सारे भावों के कारकत्वों को उठाएंगे। अब देखिए मित्रों, छठवां भाव है सेवा का, सर्विस का, जातक की डेली रूटीन लाइफ का है, और शनिदेव सेवा के कारक ग्रह भी है, सर्विस के कारक ग्रह भी है। तो जब चौथे भाव के कारकत्व यहां शनिदेव आते हैं, और यहां पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो मित्रों पंचवा भाव है, पांचवा भाव ये भी बताता है कि किस जातक की बुद्धि, चूंकि पांचवा भाव बुद्धि का है, तो किस ओर जातक की, किस क्षेत्र में जातक की बुद्धि अप्लाई हो रही है, क्या ऐसी चीजें हैं जो जातक को प्रसन्नता पहुंचाती, खुशी पहुंचाती है, किस ओर जातक की जो बुद्धि का झुकाव है वो इंक्लाइंड है, चीज खुलने का पंचम भाव बताता है। तो इन दोनों भावों का स्वामित्व लेके शनिदेव छठवें भाव में आ गए, जो कि सेवा का भाव है, और शनिदेव सेवा के कारक ग्रह भी है। तो आप इस प्लेसमेंट में ऐसा समझिए कि इस व्यक्ति का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, माइंड का, जो मन का नेचुरल इंक्लिनेशन है, और जो चीजें नेचुरली इसको मन को शांति पहुंचाती है, वो है सर्विस सेक्टर से रिलेटेड, सेवा सेक्टर से रिलेटेड। तो ऐसा व्यक्ति सेवा सेक्टर की ओर इंक्लाइन हो सकता है, सर्विस सेक्टर की ओर इंक्लाइन हो सकता है। मतलब ऐसा व्यक्ति नौकरी पेशे की ओर प्रेफरेंस देगा, जॉब वगैरह को प्रेफरेंस देगा। तो ये इसका जो मन का झुकाव है, क्योंकि तो मैंने बताया था आपको शनिदेव भी सेवा कारक ग्रह है और छठवां भाव भी सेवा कारक ग्रह है। तो ऐसे व्यक्ति का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है वो सर्विस सेक्टर की ओर रहता है, और मन से जो उसको मानसिक सुख, मानसिक शांति प्राप्ति होती है, वो भी सर्विस सेक्टर और सेवा सेक्टर से रिलेटेड है। अब ध्यान दीजिएगा, तो कुंडली का जो छठवां भाव है वो जातक की डेली रूटीन लाइफ बताता है, और जातक की डेली रेगुलर एक्टिविटीज के बारे में जानकारी देता है। और जो मैंने बताया आपको, मन का चौथा भाव जातक के मन के झुकाव को बताता है, और पांचवा भाव जातक को किस क्षेत्र में प्रसन्नता प्राप्त होती है ये बताता है। दोनों का स्वामित्व लेके शनिदेव आगे कहाँ पे, छठवें भाव में, मीन राशि में, जो कि जातक की डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज का, उसका दैनिक दिनचर्या का है। तो इसका मतलब जातक जब अपनी डेली रेगुलर एक्टिविटीज में इंगेज होता है, अपनी डेली रूटीन लाइफ में जब वो इंगेज होता है, इन्वॉल्व होता है, तब ऐसे जातक को नेचुरल हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है। मतलब ऐसा जातक अपनी डेली रूटीन जो लाइफ है, उसकी दैनिक दिनचर्या है, उसमें वो जाकर के जब इन्वॉल्व होता है, तब उसको जाकर के एक मानसिक सुख चैन की प्राप्ति होती है, और उसे वो चीज अच्छी भी लगती है। तो अगर हम दैनिक दिनचर्या की बात करें, तो ऐसा जातक जब अपने ऑफिस लाइफ में इंगेज होता है, दैनिक दिनचर्या में क्या चीजें हो सकती हैं, ऐसा जातक जब अपनी ऑफिस लाइफ में इंगेज होता है, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जब इन्वॉल्व होता है, तब ये वो सारी चीजें जातक को यहाँ पे सुख भी पहुंचाती हैं, और उसी चीजों में जातक को अच्छा भी लगता है। तो उसकी जो नौकरी पेशा है, जो उसकी डेली रेगुलर एक्टिविटीज है, डेली रूटीन लाइफ है,
उन चीजों को परफॉर्म करने में जातकों को मानसिक सुख की प्राप्ति होती है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, अगर शनिदेव पर किसी अन्य प्रकार का एफ्लिक्शन नहीं है। यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, क्योंकि शनिदेव सेवा के कारक ग्रह भी है, तो जातक का मन का जो नेचुरल इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो सर्विस सेक्टर की होगा, सेवा सेक्टर की होगा, और उसको मानसिक सुख, चैन और मानसिक शांति की प्राप्ति भी इन्हीं क्षेत्रों में होती है। और साथ ही साथ जब अपनी डेली रेगुलर लाइफ, डेली रूटीन लाइफ में इंगेज होता है, तब जाकर के उसको एक मेंटल पीस मिलती है, चाहे वो दफ्तर की जिंदगी हो, चाहे वो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जब वो इंगेज होता है, तब जाकर के उसे एक नेचुरल हैप्पीनेस की प्राप्ति होती है। देखिए यहां पे पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट दोनों चर्चा करेंगे। मैं तो चौथा घर है सुख स्थान, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का, कंफर्ट्स और लग्जरी से रिलेटेड चीजों का है। चौथा घर प्रॉपर्टीज वगैरह को दिखाता है, जमीन जायदाद मकान का सुख दिखाता है। और ये छठवां घर है मित्रों ऑब्स्टेकल्स का है, कॉन्फ्लिक्ट्स का है। छठवां घर डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है। तो अगर शनिदेव यहां पे एफ्लिक्शन में आ गए मित्रों, अगर शनिदेव यहां पे एफ्लिक्शन में आ गए, तो चूंकि चौथा घर संपत्ति के बारे में जानकारी देता है, जमीन जायदाद एसेट्स वगैरह के बारे में जानकारी देता है, तो यहाँ का स्वामित्व लेकर अगर शनिदेव यहाँ आ गए और भी अन्य पापक ग्रहों से एफिलेक्टेड हो गए, तब ऐसी दशा में जातक को अपने जीवन में जो घर मकान जमीन जायदाद को लेकर के, संपत्ति वगैरह को लेकर के डिस्प्यूट्स, वाद विवाद वगैरह का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि छठवां घर मित्रों डिस्प्यूट्स का है, लिटिगेशंस का है। तो यहाँ पे अगर शनिदेव पीड़ित होते हैं अन्य भी पापक ग्रहों से, और एक चीज यहाँ पे एक भी और बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे छठवें भाव में मीन राशि आ रही है, जिसके स्वामी है गुरुदेव बृहस्पति। तो गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में कैसी स्थिति में बैठे हैं और छठवें भाव में शनिदेव किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के स्वामी कुंडली में किस स्थिति में बैठे हैं, यह भी शनिदेव की फल देने की क्षमता और शुभाशुभ फल इस चीज को निर्धारित करेंगे। क्योंकि शनिदेव मित्रों जो डिस्पोस्टर है शनिदेव का, वो है गुरुदेव बृहस्पति। तो अगर उनकी शुभ स्थिति रहेगी कुंडली में, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिलेगा शनिदेव को फल देने के लिए। अगर गुरुदेव बृहस्पति भी कहीं पीड़ित हो गए इस कुंडली में, ध्यान दीजिएगा, अगर गुरुदेव बृहस्पति इस कुंडली में अच्छी शुभ पोजीशन में है, तब शनिदेव को एक अच्छा स्ट्रॉन्ग बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट मिलेगा अपना फल देने के लिए। अगर गुरुदेव बृहस्पति भी पीड़ित हो गए, तब शनिदेव को अपनी खुद के फल देने में प्रॉब्लम्स आएंगी। या शनिदेव जिन नक्षत्र में बैठे हैं उनके नक्षत्र स्वामी अच्छी स्थिति में है, तो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सपोर्ट देगा फल देने के लिए। अगर नक्षत्र स्वामी कमजोर स्थिति में हो गए, पीड़ित हो गए, तो शनिदेव को फल देने में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी, शुभाशुभ फल देने में। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि चौथा घर संपत्ति का है, यहाँ का स्वामित्व लेकर शनिदेव कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट के स्थान पे आए हैं। अगर यहाँ पे गुरुदेव की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है और शनिदेव भी एफ्लिक्शन में है, तब संपत्ति को लेके, घर मकान जमीन जायदाद को लेके जीवन में वाद विवाद वगैरह हो सकता है। और मैंने बताया आपको छठवां घर कर्जे का है, छठवां घर डेब्ट्स का है। तो अगर ये मैंने बताया था आपको, चौथा घर संपत्ति का है, प्रॉपर्टीज का है, घर मकान जमीन जायदाद का है। तो जब यहाँ का स्वामित्व लेकर जब शनिदेव कुंडली के छठवें भाव में आते हैं, तो जातक को माइट में पॉसिबल यहाँ पे एक संभावना ये बनती है कि जातक को अपने जीवन में संपत्ति वगैरह खड़ी करने के लिए, जमीन जायदाद बनाने के लिए, घर मकान बनाने के लिए कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है, क्योंकि छठवां घर मित्रों कर्जे का भी है। तो घर मकान बनाने के लिए या जमीन जायदाद क्रिएट करने के लिए, चाहे जमीन खरीदने के लिए या मकान बनाने के लिए, यहाँ पे जातक को कर्ज वगैरह लेना पड़ सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, क्योंकि छठवां घर मित्रों कर्जे का है और चौथा घर एसेट्स का है, जमीन जायदाद का है, संपत्ति का है। तो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव फल मित्रों हम लोग दोनों पे चर्चा करते चलेंगे। अब देखिए, ये तब आएगा जब यहाँ पे शनिदेव एफ्लिक्शन में होंगे और गुरुदेव की भी स्थिति उतनी बलवान ना हो कुंडली में, गुरुदेव बृहस्पति की। अब देखिए, चौथा घर मां के सुख को दर्शाता है। मां से किस प्रकार का सहयोग, किस प्रकार का मां से रिलेशन रहेगा, ये चीज कुंडली का चौथा भाव बताता है। और कुंडली का छठवां भाव है मित्रों डिस्प्यूट्स का, कॉन्फ्लिक्ट्स का, वाद विवाद का। तो अगर शनिदेव यहाँ पे एफ्लिक्टेड हो गए और गुरुदेव को भी उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, गुरुदेव भी कुंडली में कहीं अच्छी खराब स्थिति में है, तब जातक के अपने मां से जो रिलेशन होंगे उसमें अच्छा रिलेशन नहीं हो सकता है। आप कह सकते हैं कि मां से कुछ वैचारिक मतभेद, ओपिनियन मिसमैच, या कह लीजिए कि मां से
माँ का सुख यहाँ कम मिलेगा, क्योंकि ये छठवां भाव मित्रों ऑब्स्टेकल्स का भी है, डिस्प्यूट्स का है, कॉन्फ्लिक्ट का भी है। अगर शनिदेव यहाँ पे अन्य पापक ग्रहों से भी पीड़ित हो गए और गुरुदेव बृहस्पति का भी यहाँ पे अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, वो भी कुंडली में कहीं पीड़ित हो गए, तब जातक को माँ का सुख कम मिलता है, या फिर माँ से कुछ वैचारिक मतभेद, या फिर माँ से कुछ दूरी हो, कहीं अन्य हो जाता है, तो माँ का सुख में यहाँ पे कमी आ जाएगी अगर शनिदेव पीड़ित होंगे तो। ऐसा आप समझ सकते हैं। मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं सारे चीजों को निकाल करके, सारे कारकत्वों को निकाल के। मैं तो कुंडली का 5वां भाव एजुकेशन का है, शिक्षा का है, तो यहां का स्वामित्व लेके शनिदेव आ गए कुंडली के 6वें भाव में, मीन राशि में। और 6वां भाव में तो जातक की डेली रूटीन लाइफ का भी है, और सर्विस सेक्टर को भी कुंडली का 6वां भाव दर्शाता है। तो यहां पे जो शिक्षा होगी मित्रों, क्योंकि 6वां भाव मित्रों मैंने बताया आपको कि हम यहां पे मित्रों ये जो मेडिसिन सेक्टर है, क्योंकि डिस्प्यूट्स का है, वाद विवाद का है, थाना पुलिस कोर्ट कचहरी का स्थान है, और तो यहां पे जो एजुकेशन होगी मित्रों वो लीगल फील्ड से रिलेटेड हो सकती है जातक की, और या फिर चूंकि 6वां भाव मित्रों रोग व्याधियों का है, डिजीजेस का है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव तौर पर देखें तो जो डॉक्टर्स होते हैं, हॉस्पिटल से स्टाफ होते हैं, फार्मास्यूटिकल्स जो लाइन है, इनको भी चीज दर्शाती है। तो जातक को अगर चूंकि 5वां भाव से, ये दोनों भाव मित्रों ये मन के झुकाव को दिखाता है, ये दिखाता है कि जातक को प्रसन्नता किस क्षेत्र में मिल रही है। दोनों का स्वामित्व लेके शनि जो 6वें भाव में आए हैं, और 5वां भाव एजुकेशन का भी है। तो जातक की इस प्लेसमेंट के अंतर्गत मित्रों लीगल फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन हो सकती है, जातक लॉयर हो सकता है, या अन्य कोर्ट से रिलेटेड जो पोजीशनिंग होती है, तो यहाँ पे लीगल फील्ड से रिलेटेड जातक की एजुकेशन हो सकती है, जातक की मेडिकल फील्ड से रिलेटेड एजुकेशन हो सकती है, जातक को फार्मा से रिलेटेड जातक की एजुकेशन हो सकती है, क्योंकि 5वां भाव में तो एजुकेशन का है, उसका स्वामित्व लेके शनिदेव कुंडली के 6वें भाव में आ गए, तो एजुकेशन इन चीजों से संबंधित हो सकती है। और यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि जातक यहां पे शनिदेव जब बैठेंगे तो तीसरी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव रिसर्च ओरिएंटेड नॉलेज का होता है, डीपर नॉलेज का होता है, गूढ़ विषयों का होता है, गहरी जानकारी का होता है, और डीपर नॉलेज का होता है। यहां से 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, जो कि हॉस्पिटल्स वगैरह का है। तो ये पोजीशन मित्रों, और यहां पे ध्यान दीजिएगा 10वीं पूर्ण दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर डालेंगे, जो कि कम्युनिकेशन स्किल का है जातक की। और 6वां भाव मित्रों जो आर्गुमेंट, कुंडली के 6वें भाव से हम जातक की आर्गुमेंट्स कैपेसिटी भी देखते हैं, जातक तर्क वितर्क कैसा कर सकता है, डिबेट क्वालिटी जातक की कैसी है, डिबेटिंग क्वालिटी जातक की कैसी है, ये चीज हम कुंडली के 6वें भाव से देखते हैं। तो यहां से 10वीं पूर्ण दृष्टि से जब तीसरे भाव को देखेंगे, जो कि जातक की कम्युनिकेशन स्किल को दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन क्वालिटी को दिखाता है, विचारों की अभिव्यक्ति की कला और शक्ति को दिखाता है, तो ये प्लेसमेंट में तो एक आइडियल प्लेसमेंट है, क्योंकि 12वां भाव में तो हॉस्पिटल्स वगैरह को भी शो करता है, और 6वां भाव रोग व्याधियों को रिप्रेजेंट करता है। अगर इसको पॉजिटिव तौर पर देखें तो एक डॉक्टर इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आपको मिल सकता है, एक लॉयर मिल सकता है, मतलब ऐसा जातक लीगल फील्ड से रिलेटेड फील्ड में किसी प्रकार की जॉब वगैरह करने वाला हो सकता है, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड किसी प्रकार की जॉब वगैरह करने वाला हो सकता है, जैसे डॉक्टर है, नर्स है, कंपाउंडर है, फार्मा लाइन है। क्योंकि एजुकेशन भी इन्हीं चीजों में लेगा तो इस फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है। मतलब इस प्लेसमेंट में आप अगर देखेंगे तो शनिदेव एक नेचुरल हीलर की तरह एक बिहेव करेंगे। ऐसा व्यक्ति के अंदर नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी होती है। अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें तो ऐसे जातक के अंदर एक नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी होती है, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक चिकित्सा जगत में, मेडिकल सेक्टर में, फार्मा के लाइन में, दवाओं के क्षेत्र में, या फिर लीगल फील्ड्स में एज ए लॉयर या फिर जज, इस तरह के क्षेत्रों में भी जातक अपने जॉब वगैरह करने वाला हो सकता है। तो कुंडली के 5वें भाव से जातक की हम क्रिएटिविटी को देखते हैं। क्रिएटिव परस्यूट्स का विचार कुंडली के 5वें भाव से करते हैं। जातक कितना रचनात्मक है, कितना कंस्ट्रक्टिव विचारधारा वाला है, किसी प्रकार की अगर हॉबीज, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी प्रकार का स्पेशल हुनर अगर जातक के पास है, जैसे डांसिंग है, पेंटिंग है, सिंगिंग है, किसी प्रकार की अगर स्पेशल हॉबीज जातक के पास है,
क्रिएटिव स्किल्स का विचार हम लोग कुंडली के पंचम भाव से करते हैं, तो इसका विचार कुंडली के पंचम भाव से करते हैं। और इसका स्वामित्व लेके शनिदेव कुंडली के छठवें, और इन दोनों भावों को डिनोट कौन कर रहा है? शनिदेव। इसका स्वामित्व लेके शनिदेव जब कुंडली के छठवें भाव में आ गए, छठवां भाव जातक की डेली रूटीन लाइफ को दर्शाता है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज को शो करता है, जातक की दैनिक दिनचर्या को शो करता है। तो यहां पे आप ऐसा समझ सकते हैं, क्योंकि यहां पे एक बात ध्यान दीजिएगा, तुला लग्न कुंडली में एक विशेषता यह है कि पांचवें और चौथे भाव दोनों का फल शनिदेव करना है, तो जो चौथे भाव के जो कारकत्व हैं उनको परफॉर्म करने में जातक को प्रसन्नता मिलती है, और जो मन का झुकाव है वो पंचम भाव के कारकत्वों से संबंधित चीजों की ओर रह सकता है। तो ये चीज, ये नेचुरल इनहिबिट रहेगी जातक के अंदर। तो मतलब क्या हुआ कि जातक चूंकि पंचम भाव हॉबीज को शो करता है, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक स्किल, क्रिएटिव स्किल को शो करता है, उसका स्वामित्व लेकर शनिदेव आ गया छठवें भाव में, जो कि जातक की डेली रूटीन लाइफ का है। इसका मतलब जातक अपने किसी क्रिएटिव परसूट्स को, किसी प्रकार की हॉबीज या स्पेशल स्किल को, किसी आर्टिस्टिक स्किल को अपनी डेली रूटीन लाइफ में वो परफॉर्म करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक किसी प्रकार के रचनात्मक कार्यों को अपनी करने वाला हो सकता है अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर एक्टिविटीज में, क्योंकि पांचवा भाव में तो क्रिएटिविटी को शो करता है, जातक कितना क्रिएटिव होगा। तो इसका स्वामित्व लेके जब शनिदेव कुंडली के छठवें भाव में आते हैं, तो और छठवा भाव डेली रूटीन लाइफ का है, डेली रेगुलर एक्टिविटीज का है, दैनिक दिनचर्या का है। और यहाँ पे हमें तो ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, जब यहाँ पे शनिदेव बैठेंगे तो सप्तम पूर्ण दृष्टि से देखेंगे कुंडली के 12वें भाव को, जो कि 12वां भाव क्या करता है? जातक की इमेजिनेशन पावर को रिप्रेजेंट करता है, जातक की कल्पना करने की शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। जातक कितना कल्पनाशील है, उसके विचारों में कितनी इमेजिनेशन पावर है, ये चीज कुंडली का 12वां भाव बताता है। तो इसको भी शनिदेव दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति एक सफल आर्टिस्ट हो सकता है, एक सफल आर्टिस्ट हो सकता है। आप ऐसा समझ लीजिए कि एक सफल किसी प्रकार की हॉबीज को अपनी डेली किसी प्रकार की हॉबीज को या किसी स्पेशल हुनर को, किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को अपनी डेली लाइफ में परफॉर्म करने वाला हो सकता है। ऐसा जातक स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, स्टोरी राइटर हो सकता है, पोयम लिखने वाला हो सकता है। किसी प्रकार के क्रिएटिव वर्क को वो अपनी डेली रेगुलर लाइफ में, दैनिक दिनचर्या में परफॉर्म करने वाला हो सकता है, क्योंकि उसको इस प्लेसमेंट में एक चीज का सपोर्ट और मिल रहा है। वो ये है मित्रों कि वहां पे शनिदेव बैठ करके छठवें भाव में सप्तमी पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, जिसके फलस्वरूप जातक की क्रिएटिव स्किल में इमेजिनेशन पावर भी ऐड हो जाए, क्योंकि 12वां भाव इमेजिनेशन का है, जातक की कल्पना करने की शक्ति का है। इसके वजह से यहाँ पे जातक को इमेजिनेशन पावर का भी एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, जिसके फलस्वरूप जातक एक अच्छा आर्टिस्ट बन सकता है। मैं तो जैसा कि मैंने बताया था आपको कि शनिदेव डिले के कारक ग्रह हैं, देरी के कारक ग्रह हैं, और बैठे भी कहां पे हैं? ऑब्स्टेकल के स्थान पे। और मैंने बताया था आपको इस प्लेसमेंट के अंतर्गत शनिदेव खुद छठे भाव में स्थित है और तीसरी पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, सप्तम पूर्ण दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। मतलब तीनों दुष्ट स्थान को प्रभावित कर रहे हैं, तीनों दुष्ट स्थान को प्रभावित कर रहे, और यहाँ के कारक भी शनिदेव हैं। लेकिन तुला लगने के लिए योग कारक ग्रह हैं, जिसका मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब लगता है कि निश्चित तौर पर, और शनिदेव डिले भी करने वाले ग्रह, निश्चित तौर पर यह प्लेसमेंट शनिदेव के जीवन में संघर्ष को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है, स्ट्रगल्स को बढ़ाने वाली प्लेसमेंट है। बार बार जीवन में ऑब्स्टेकल्स आएगा, लेकिन चूंकि तुला लगने के लिए शनिदेव एक योग कारक ग्रह है और यहां से 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देख रहे हैं। तीसरा भाव जातक की एफर्ट स्किल को दिखाता है, जातक कितना परिश्रमी होगा, कितना मेहनती होगा, कितना साहसी होगा, कितना डेयरिंग होगा, कितनी बोल्डनेस जातक के अंदर होगी। ये सारी चीजें कुंडली का तीसरा भाव दिखाता है। तो यहां से जब 10वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के तीसरे भाव को देखेंगे तो उन संघर्षों का सामना करने की, उन संघर्षों से लड़ने की, उन संघर्षों से जूझने की पावर भी शनिदेव देंगे और यहां से बाहर निकाल के ले भी जाएंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पे एक तुला लगने कुंडली के लिए योग कारक है। अलबत्ते शर्त यह है कि शनिदेव यहाँ पे अन्य पापक ग्रहों से एफ्लिक्शन में नहीं होने चाहिए और गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति कुंडली में अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पे शनिदेव को एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट प्रदान करेंगे किसी प्रकार का फल देने के लिए। आप ऐसा समझ सकते हैं। तो मित्रों, चूंकि डिले के कारक है तो चौथा भाव किस चीज का है? सुख से रिलेटेड चीजों का है, भौतिक सुखों का है, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस का है, कंफर्ट और
लग्जरी से रिलेटेड चीज़ों का है, घर मकान जमीन जायदाद, हैप्पीनेस, वाहन का सुख। तो इनसे संबंधित जो चीज़ें हैं, जहाँ तक कोई अचीव करने में, हासिल करने में जीवन में देरी हो सकती है, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ सकता है। क्योंकि शनिदेव इस प्लेसमेंट के अंतर्गत में तो एक चीज़ आप क्लियर हो जाइए कि इजी वे में कुछ नहीं देंगे। इजी वे में कुछ नहीं देखो कि संघर्ष के स्थान पर बैठे और संघर्ष के कारक हैं शनिदेव, और ऑब्स्टेकल का स्थान है, और शनिदेव डीले के कारक ग्रह भी है। तो जीवन में जो सुख से संबंधित चीजें हैं, घर मकान जमीन जायदाद, वाहन का सुख, ये आपको इजी वे में नहीं मिलेगा और इसमें डिले भी हो सकती है। उसी प्रकार से कुंडली का पंचम भाव शिक्षा का है, एजुकेशन का है, उसका स्वामित्व लेकर शनि तो यहाँ छठवें भाव में आ गए। इसका मतलब एजुकेशन में किसी प्रकार का ब्रेकअप आ सकता है, किसी प्रकार की बाधाएं आ सकती हैं, अपनी डिग्रीज वगैरह को कंप्लीट करने में किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स, डिले वगैरह का सामना करना पड़ सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत। मतलब जो एजुकेशन है जहाँ तक कि उसमें किसी प्रकार का डिले वगैरह हो सकता है, टाइम पे आपकी जो ग्रेजुएशन है वो ना कंप्लीट हो, उसमें ब्रेकअप आए, किसी प्रकार का ऑब्स्टेकल्स आए, आप इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे नेचुरली आपको शिक्षा से संबंधित क्षेत्र में कंप्लीट अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने में, जीवन में जो मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस है, जमीन जायदाद, गाड़ी वाहन का सुख अचीव करने में, हासिल करने में देरी का समय लग सकता है, लाइफ में डिले वगैरह हो सकती है। और संघर्षों के उपरांत, एक स्ट्रगल को फेस करने के उपरांत, एक ऑब्स्टेकल्स को झेलने के उपरांत, जब अब जातक इन सारी चीज़ों को झेल करके उपरांत इन पे विजय हासिल कर लेता है, तो जाकर जातक इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करता है। तो यहाँ पे इस प्लेसमेंट में शनि देव डिले वगैरह भी करा सकते हैं। और चूंकि यहाँ पे बैठ के छठवें भाव में 10वीं पूर्ण दृष्टि से तीसरे भाव को देखेंगे, तीसरा भाव साहस का है, जहाँ तक कि डेयरिंग कैपेसिटी का है, उसकी बोल्डनेस को दर्शाता है, जहाँ तक कितना साहसी है, कितना हिम्मती है, ये चीज कुंडली का तीसरा भाव दिखाएगा। और तुला लगने के लिए योग कारक ग्रह हैं, तो निश्चित तौर पर जातक के अंदर संघर्षों को जीवन में लाएंगे, ऑब्स्टेकल्स को लाएंगे, लेकिन उनको फेस करने की, उनसे उबरने की, उन पे विजय पाने की पावर भी यहाँ पे शनिदेव देंगे और निश्चित तौर पर उबार के ले जाएंगे। लेकिन इन चीजों में डिले हो सकता है। इसका मतलब ये प्लेसमेंट निश्चित तौर पर जातक को जीवन में एक स्ट्रगलफुल लाइफ दे सकती है, लेकिन ये प्लेसमेंट जातक को एक अच्छा चिकित्सक, एक अच्छा डॉक्टर वगैरह भी बना सकती है, क्योंकि हीलिंग के स्थान पर है शनिदेव। और ये पंचम भाव एजुकेशन का है, यहाँ पे स्वामित्व लेके यहाँ पे गए हैं, और डेली रूटीन लाइफ, डेली रेगुलर एक्टिविटीज का है। तो जातक यहाँ पे 12वां भाव हॉस्पिटल्स वगैरह को यहाँ भी दृष्टि द्वारा प्रभावित कर रहे हैं, और 6वां भाव जीवन में होने वाली इमरजेंसीज को शो करता है, सडन इवेंट्स को शो करता है। ये भी 8वां भाव से भी हम सर्जरीज वगैरह को भी देखते हैं, यहाँ से भी हम डॉक्टरी वगैरह को भी देखते हैं। तो तीनों को शनि जो जब प्रभावित कर रहे हैं, तो ऐसा जातक एक अच्छा चिकित्सक बन सकता है, एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है, दवा के क्षेत्र में, फार्मा लाइन में एक अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। तो किसी फार्मास्यूटिकल फर्म में यहाँ पे जातक नौकरी वगैरह कर सकता है, और या फिर एक अच्छा डॉक्टर वगैरह बन सकता है, एक अच्छा लॉयर बन सकता है, क्योंकि 6वां भाव मित्रों डिस्प्यूट्स का है। मतलब जातक को ये जो प्लेसमेंट है मित्रों, जो अपनी डेली लाइफ में, जो लाइफ के जो ऑब्स्टेकल्स हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको हैंडल करने में, उनको टैकल करने में, उनको सॉल्व आउट करने में मजा आती है, अच्छा लगता है, उसको नेचुरली इंक्लाइन रहता है इन चीजों की ओर जातक। लेकिन ऐसा तब होना चाहिए जब गुरुदेव बृहस्पति की कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए और शनिदेव भी अन्य पापा ग्रहों से अफिलेक्टेड ना हो। वहीं अगर गुरुदेव स्थिति, बृहस्पति की भी स्थिति कुंडली में खराब हो गई और शनिदेव भी अफिलेक्टेड हो गए, तब जातक इन्हीं चीजों से परेशान हो जाएगा, लाइफ में अत्यधिक संघर्ष हो जाएगा, और जातक को किसी प्रकार की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। अब देखिए चौथा घर क्या है, चौथा घर हृदय को शो करता है, हार्ट को शो करता है, लंग्स को शो करता है, चेस्ट के ऊपर का पोर्शन है, चेस्ट का जो पोर्शन है उसको शो करता है। तो अगर शनि तो यहाँ पे पीड़ित होते हैं अन्य पापक ग्रहों से, और गुरुदेव बृहस्पति भी कुंडली में कहीं पीड़ित हो जाते हैं, तो यहाँ पे लंग से संबंधित बीमारियां, फेफड़ों से संबंधित बीमारियां, हृदय रोग यहाँ पे जातक को हो सकता है। हृदय रोग वगैरह का सामना जातक को जीवन में करना पड़ सकता है, क्योंकि शनिदेव के यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट दोनों आने हैं। तो अगर शनिदेव अच्छी स्थिति में है, एफिलेक्शन में नहीं है, तब डॉक्टर वगैरह बना देंगे, लॉयर बना देंगे, लेकिन वही पीड़ित हो गए तो लंग से संबंधित डिजीज, हार्ट से संबंधित डिजीज, हृदय रोग, ये सारी चीजें दे देंगे। कुंडली का पंचम भाव मित्रों आपका पेट के हिस्से को शो करता है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को शो करता है, जो हमारे पाचन क्रिया से संबंधित जो ऑर्गन्स हैं उनको शो करता है।
अब यह पॉजिटिव में अगर शनिदेव के देखें यहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट में है, एफ्लिक्शन में नहीं, गुरुदेव बृहस्पति भी अच्छी स्थिति में कुंडली में, तब तो जातक को मेडिकल सेक्टर में एजुकेशन दिला देंगे, लॉयर के लीगल फील्ड में एजुकेशन दिला देंगे। लेकिन अगर यहीं पे शनिदेव एफ्लिक्शन में आ गया, गुरुदेव बृहस्पति का भी अच्छा सपोर्ट नहीं मिला, वो भी पीड़ित है, तब जातक को पेट से संबंधित बीमारियां, पेट से संबंधित रोगों का जीवन में सामना करना पड़ सकता है। लीवर से डिजीज, खराब डाइजेस्टिव पावर। और मित्रों, शनिदेव वायु कारक ग्रह है और छठवें भाव में बैठे हैं, तो गैस्ट्रिक, एसिडिटी, बैड डाइजेशन, इनसे संबंधित प्रॉब्लम्स भी जातक को अपने जीवन में इस प्लेसमेंट के अंतर्गत आ सकती है, क्योंकि तीनों उस स्थान को, अष्टम भाव, 12वें भाव को प्रभावित कर रहे हैं, छठवें भाव में खुद स्थित है। तो यहाँ पे अगर शनिदेव गड़बड़ा गए, अन्य भी एफ्लेक्टेड ग्रहों से पीड़ित हो गए, गुरुदेव बृहस्पति की स्थिति भी कुंडली में कमजोर हो गई, तो ऐसे स्थिति में बैड डाइजेशन, एसिडिटी, लीवर ट्रबल, इन सारी चीजों को जातक को जीवन में झेलना पड़ सकता है। पेट से संबंधित रोगों को जातक को जीवन में झेलना पड़ सकता है इस प्लेसमेंट के अंतर्गत, आप ऐसा समझ सकते हैं। अब मैं तो छठवां भाव, जैसे मैंने बताया था आपको, सेवा का स्थान है, सर्विस सेक्टर का स्थान है। और चौथा भाव में तो जो कि मैंने बताया था मकान का है, कंस्ट्रक्शन, तो जो कि यहाँ पे हम एसेट्स वगैरह को देखते हैं, किसी प्रकार के प्रॉपर्टी बिल्डर को, अपार्टमेंट बिल्डर को, यहाँ से जो कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड स्थिति, जो डिपार्ट चीजें हैं, उनको भी हम कुंडली के चौथे भाव से देखते हैं, क्योंकि चौथा भाव में तो मकान वगैरह, मकान का सुख रिप्रेजेंट करता है। तो मकान का सुख अगर रिप्रेजेंट करता है, अगर इसको पॉजिटिव वे में देखें, तो जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड फील्ड है, बिल्डर है, प्रॉपर्टी ब्रोकर हैं, तो उनसे रिलेटेड फील्ड भी यहाँ पे हम देखते हैं। तो इसका स्वामित्व लेके शनिदेव बैठे हैं छठवें भाव में, जो कि सर्विस का है, सेवा का है। तो ऐसा मित्रों, ऐसा व्यक्ति अपनी डेली रेगुलर लाइफ में, डेली रूटीन लाइफ में किसी प्रकार की कंस्ट्रक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब किसी की प्रकार की कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला हो सकता है, या फिर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो वर्क है, क्योंकि मित्रों यहाँ पे एक ध्यान दीजिएगा, इस प्लेसमेंट में शनिदेव छठवें भाव में है और शनिदेव खुद भी निर्माण के कारक ग्रह है, और चौथा भाव जो है निर्माण को शो करता है, कंस्ट्रक्शन को शो करता है, और ये छठवां भाव जॉब और सर्विस को शो करता है, डेली रूटीन लाइफ को शो करता है, छठवां भाव डेली रेगुलर एक्टिविटीज को शो करता है। तो ऐसा जातक किसी प्रकार के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंपनीज हैं, फर्म है, उसमें नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है, या अपना अगर स्वतंत्र तौर पर देखें तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में, डेली रेगुलर लाइफ में ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम वगैरह करने वाला हो सकता है। और उसी प्रकार से मित्रों, पांचवां घर शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और छठवां भाव सर्विस सेक्टर को शो करता है, सेवा को शो करता है, और जातक की डेली रेगुलर लाइफ को शो करता है, डेली रूटीन लाइफ को शो करता है। तो यहाँ का स्वामित्व लेकर जब शनिदेव कुंडली के छठवें भाव में आ गए, तो ऐसा जातक किसी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, किसी प्रकार के शिक्षा से संबंधित जो संस्थान होते हैं, जैसे स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशन हो गए, किसी प्रकार के शिक्षा से संबंधित जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो फर्म है, उनसे रिलेटेड चीज़ों में जॉब वगैरह करने वाला हो सकता है, नौकरी वगैरह करने वाला हो सकता है, क्योंकि छठवां भाव सर्विस का है, डेली रूटीन लाइफ का है। और यहाँ पे पंचम भाव का स्वामित्व लेकर शनिदेव आ गए, तो किसी प्रकार के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, शिक्षा से संबंधित जो आपके जो इंस्टीट्यूशन है, स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग संस्थान है, इनसे संबंधित चीज़ों में जातक नौकरी पेशा करने वाला हो सकता है। यहाँ पे अगर जातक किसी प्रकार के क्रिएटिव परस्यूट्स को फॉलो करता है, तो उसको एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शनिदेव बैठ के सप्तम पूंजी से 12वें भाव को देखेंगे, जो कि इमेजिनेशन स्किल का है। जातक की क्रिएटिविटी में इमेजिनेशन पावर, कल्पनाशीलता शामिल हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप ऐसा जातक स्क्रिप्ट राइटर हो सकता है, स्टोरी राइटर हो सकता है, रचनात्मक कार्यों में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकता है। और मित्रों, छठवां भाव सेवा का है, शनिदेव सेवा के कारक ग्रह भी है, तो ऐसा जातक जो सोशल वर्क में इन्वॉल्व हो सकता है, समाज सेवा में, जो आपके जो एनजीओज वगैरह होते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं, इनसे संबंधित क्षेत्रों में भी अपनी सेवा वगैरह देने वाला हो सकता है। और इन क्षेत्रों के माध्यम से जातक चैरिटी वगैरह करने वाला भी हो सकता है, दान परोपकार करने वाला भी हो सकता है, अगर पॉजिटिव वे में देखें, क्योंकि यहाँ बैठ के शनिदेव 7वीं पूर्ण दृष्टि से कुंडली के 12वें भाव को देखेंगे, जो कि डोनेशन, चैरिटी, दान परोपकार, इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो इनसे संबंधित चीजों के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से, सोशल वर्किंग के माध्यम से, जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो दिव्यांग जन हैं, इनकी सेवा और इनके सपोर्ट के माध्यम से जातक जीवन में इनसे संबंधित भी कार्य कर सकता है,
और इनसे संबंधित क्षेत्रों में जातक को सेवा करने में मजा भी आता है। एनजीओ से संबंधित, सोशल वर्किंग से संबंधित, और इनके माध्यम से जातक डोनेशन वगैरह करना, दान करना, परोपकार करना, चैरिटी वगैरह करना, ये सारे काम भी शनिदेव इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को कर सकते हैं, अगर इसको हम पॉजिटिव वे में देखें। और इसके लिए गुरुदेव बृहस्पति की भी कुंडली में स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उनका एक सपोर्ट मिलना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति कुंडली में अच्छे होंगे तो शनिदेव को एक बेसिक प्लेटफॉर्म सपोर्ट करेंगे। देखिए, मैंने यहाँ पे बताया था कि शनिदेव की ये प्लेसमेंट जीवन में शिक्षा और संपत्ति अचीव करने में डिले करा सकता है। उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि छठवां भाव उपचय स्थान है, और उपचय स्थान में बैठे हुए ग्रह जैसे जैसे जातक की आयु बढ़ती जाएगी, आफ्टर अटेनिंग मिडिल लाइफ ऑफ जातक, मगर जातक की मध्य आयु के बाद, तो जो उपचय स्थान में जो ग्रह बैठे हैं उनका एक सिग्निफिकेंट रिजल्ट आएगा, आशापूर्ण रिजल्ट आएगा। तो इस प्लेसमेंट के अंतर्गत जातक को, चूंकि उपचय स्थान है, यहाँ पे शनिदेव बैठे हैं, तो शिक्षा अर्जित करने में, संपत्ति अर्जित करने में, सुखों को, मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को अचीव करने में जातक को जीवन में इस प्लेसमेंट में डिले वगैरह हो सकती है। अब इसको मित्रों देखिए, कुछ लोग होते हैं कि सब नेगेटिव रिजल्ट्स बता करके लोगों को डरा देते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आए मित्रों। अब यहाँ देखिए, चौथा भाव मातृभूमि का है, पांचवा भाव जातक की हैप्पीनेस को शो करता है, लव और अफेक्शन को शो करता है। तो ऐसा जातक अपनी मातृभूमि को प्रेम करने वाला होता है, मदरलैंड के प्रति अपनी सर्विस देने वाला हो सकता है। ऐसा जातक एक सोल्जर भी हो सकता है, एक सैनिक भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे छठवां भाव फाइटिंग का भी है, लेकिन पांचवा भाव प्रेम का है और चौथा भाव मातृभूमि का। तो ऐसा जातक अपनी मातृभूमि को प्रेम करने वाला होता है और उसके लिए फाइट करने वाला हो सकता है अपनी डेली रूटीन लाइफ में, जो कि एक सोल्जर करता है, एक सैनिक करता है। तो ये प्लेसमेंट में तो जातक को जीवन में, अगर वो सोल्जर बनना चाहता है, सैनिक बनना चाहता है, तो ये प्लेसमेंट उस क्षेत्र में भी सफलता दे सकता है, क्योंकि ऐसा जातक अपनी मदरलैंड से लव करने वाला होता है। और छठवें भाव में बैठे हैं, जो कि जातक की डेली रूटीन लाइफ का स्थान है, डेली रेगुलर लाइफ का स्थान है। और यहाँ से 10वीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे कुंडली के तीसरे भाव को, जो कि पराक्रम का है, साहस का, हिम्मत का है। तो चूंकि ऐसा जातक अपनी मातृभूमि प्रेम करता है, तो अपनी डेली रूटीन लाइफ में उसके लिए फाइट वगैरह करना, जो कि एक सैनिक का काम है, तो इस प्लेसमेंट में हम एक सोल्जर वगैरह को भी देख सकते हैं। तो इस प्लेसमेंट में अगर जिन लोग की कुंडली में ये प्लेसमेंट है, अगर वो सोल्जर वगैरह बनना चाहते हैं, तो इसके लिए भी ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जातक को ये प्लेसमेंट एक सैनिक भी बना सकती है। तो ये हम लोगों ने आज कुछ इन बातों पे चर्चा की है। अगर कुछ विषय अगर छूटते हैं तो उसको हम लोग अगले एपिसोड में कवर करेंगे। अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।